तो थंबनेल देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, यूपीएससी एनडीए सेकंड की वैकेंसी आउट हो चुकी है और इस वीडियो में हम उसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि इन चीज़ों के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेंगी। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट 12th पास है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी वैकेंसी की अपडेट मैं देने वाला हूँ। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एनडीए सेकंड की यहाँ पर एक वैकेंसी आउट हो चुकी है। अब आइए सबसे पहले कुछ तिथियों के ऊपर बात करते हैं, कौन कौन सी वो तिथि है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर इसकी जो सूचना जारी हुई थी वो 20 मई के दिन जारी हुई थी, यानी परसों। और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपकी 9 जून से शुरू होने वाली है शाम 6 बजे तक। लिखित परीक्षा आपकी 13 सितंबर 2026 को होगा ये। अब इसमें कुल जो पद हैं वो आपकी 394 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। हम इसको वैकेंसी नहीं बोलेंगे, ये एक जज्बा है स्टूडेंट के लिए। और इन 314 वैकेंसी में सबसे पहले एनडीए में अगर थल सेना की बात करते हैं, आर्मी में तो 208 वैकेंसी है, नौसेना नेवी में 42 वैकेंसी है, एयरफोर्स में 120 वैकेंसी है और वहीं नौसेना एकेडमी में आपकी 24 वैकेंसी है। टोटल 394 पदों पर वैकेंसी आई हैं। अब बात करते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यदि आप आर्मी विंग के लिए जाना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता बोर्ड से आपकी 12th कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और उसके अलावा कि जो छात्र अपियरिंग में है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वायुसेना और नौसेना के लिए आपकी 12th तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ उसके फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आपको सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, यानी पीसीएम आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा इसमें न्यूनतम 16.5 वर्ष और अधिकतम 19 वर्ष के लिए मांगी गई है। केवल अविवाहित कैंडिडेट हो, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 16.5 वर्ष से लेकर के 19.5 वर्ष के कैंडिडेट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो जो भी कैंडिडेट जनरल या ओबीसी से रिलेटेड है उनको 100 रुपये देने हैं, और जो SC ST या फिर महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए कोई यहाँ पर शुल्क नहीं देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यदि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो कौन कौन से वो पाठ्यक्रम, वो आपकी सिलेबस होंगी जिनको आपको पढ़ना होगा। तो सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर 1 आपका होगा, मैथमेटिक्स का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के और 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। फिर पेपर 2 होगा GAT का पेपर, और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ये 600 नंबर का पेपर होगा। टोटल 900 नंबर का पेपर होगा इसमें आपकी, और टोटल 270 प्रश्न होंगे। बात करते हैं डिटेल सिलेबस के ऊपर, कौन कौन से वो डिटेल सिलेबस है इसके लिए। तो इसमें जो है आपको 11th 12th की मैथ्स आपके पास होंगे, जिसमें आपकी अलजेब्रा हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कैलकुलस, ज्योमेट्री, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें सिलेबस आपकी रहेंगी। इसके GAT के पेपर की बात करते हैं तो जो भाग 1 रहेंगी 200 मार्क्स की अंग्रेजी पेपर रहेंगी, 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और पर क्वेश्चन आपकी 4 नंबर की रहेंगी। यहाँ पर इसमें आपकी ग्रामर का पोर्शन होगा, उसके अलावा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS रहेंगी, सिनोनिम्स रहेंगी, एंटोनिम्स रहेंगी, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेज, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। फिर भाग B पेपर जो आता है GAT का पेपर, और ये 400 नंबर की पेपर है, जिसमें आपकी फिजिक्स से 100 नंबर की प्रश्न होंगी, और उसके बाद जो है केमिस्ट्री से आपकी 60 नंबर का, बायोलॉजी से आपकी 40 नंबर का, इतिहास से आपके 80 नंबर का प्रश्न होंगे, भूगोल से आपके 80 नंबर का, और करंट अफेयर से 40 नंबर के प्रश्न इसमें होंगे। टोटल 900 अंकों के लिए ये परीक्षा होगा। फिर लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद आपको 900 अंकों के SSB इंटरव्यू, जो कि 5 दिनों तक चलती है, उनको क्वालिफाई करना होगा। और जब इतना क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो जॉब इसमें सिक्योर हो जाएंगी। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो एनडीए के माध्यम से चयनित कैंडिडेट को 3 साल खड़गवासला यानी पुणे में, और फिर 1 साल उससे संबंधित एकेडमी में प्रशिक्षण करना होता है, और फिर उसके तहत वो एक गैजेटेड ऑफिसर का पद मिलता है उनको। और भारतीय थल सेना में प्रथम नियुक्ति लेफ्टिनेंट के रूप में होती है। जिम्मेदारी में अपनी सैन्य टुकड़ी और का नेतृत्व करना, फ्रंटलाइन सीमाओं की रक्षा करना और राजनीतिक सुरक्षा अभियानों को संचालित करना शामिल है। आपने एक मूवी देखी होगी मेजर वाली, वो भारतीय नौसेना की बात करते हैं तो प्रथम नियुक्ति आपकी सब लेफ्टिनेंट के पद पर होंगी, और इसमें युद्ध पोतों, पनडुब्बियों का प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक रणनीतियों का संचालन करना होता है। फिर भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो प्रथम नियुक्ति फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में होगी, और इसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर को उड़ाना, हवाई सुरक्षा इत्यादि को आपको संभालना होगा।
बात करते हैं कि सैलरी इसमें क्या रहेंगी। तो सैलरी क्या इसमें, अब देखिए ये सैलरी तो हालांकि बात करना बड़ा गलत बात होगा इसके लिए, क्योंकि ये एक जॉब नहीं, एक जुनून है। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,100 रुपये की माह मिलेंगी। इसके बाद आपकी जो वेतन पे होंगी वो धीरे धीरे करके आपकी बढ़ती जाएंगी 75,000 से लेकर के 90,000 तक। इसमें करियर क्या होता है, तो पहले आप लेफ्टिनेंट बनते हैं। 1 मिनट ध्यान देंगे इधर। यदि आप इसमें अच्छे तरीके से काम करते हैं तो उसके बाद लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन के बाद मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ये इतने सारे पद इसमें हैं, धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट अभी 12th पास आउट कर लिया है, फिर 12th अपियरिंग है, अगर आप भारतीय सेना में अपनी बेहतर करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 9 तारीख तक ये फॉर्म भराएंगे, आप इसको फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए। मिलेंगे, जो भी डाउट होगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।